प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक, ज़िला शोपियान के गागरिन इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में यहाँ पे जो है करीब 30 गाँवों के लिए सोमू सर्विस है। हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बिल्कुल बंजर जैसी ज़मीन है। पत्थर देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के जरिए। ये स्टैंड का हाल है, यानी कि सोमू स्टैंड गागरिन का हाल है। तो यहाँ पे मैगड स्टैंड का हाल है, यानी कि सोमू स्टैंड गागरिन का हाल है। तो यहाँ पे मैगडमाइज मेन रोड्स को किया जाता है ताकि वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर्स है, एमएलएज है या बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के लिए वो काम करते हैं और मीडिया पे हाईलाइट करते हैं। लेकिन चिराग तले अंधेरे की मिसाल बरलब यहाँ पे है। हमने आपको दिखाया कि यहाँ की हालत क्या है, और आप हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट है सोमू, यहाँ पे एसोसिएशन जो यहाँ पे बनी है उसके प्रेसिडेंट, सोमू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इनसे जानेंगे कितने सालों से आप यहाँ पे है इस स्टेट में। हम 6 सालों से लगभग है। 6 सालों से। लेकिन हमको कितनी गाड़ियाँ चलती है यहाँ से? 80 गाड़ियाँ लगभग। जी, कहाँ जाती है? कापरन जाते हैं, नाहमा जाते हैं, कुलगाम जाते हैं, ऋषिनगरी, रतनी बोरा जी। लेकिन हमको यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। तो आप टैक्स भी देते हैं? सारे टैक्स भी देते हैं, किराए भी दे दिए, लेकिन इसको कोई ना हमको पूछता है ना कुछ। किराया किसको देते हैं आप? किराया हम देते हैं ब्लॉक वालों को। ब्लॉक की जमीन है ये? ब्लॉक की जमीन है। सितम ज़रीफी ये है, ब्लॉक जो है ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी चंद मीटर दूर है, यानी कि बगल में है। तो उसके बावजूद आज तक इसको मैगडमाइज नहीं किया। तो हमारे साथ और कुछ है, पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, वो सोमू यानी कि कर्जा लेते हैं बैंक से, तो फिर उसके बाद ये सोमू लेते हैं, गाड़ी लेते हैं ताकि अपना रोजगार करें। लेकिन अगर इस तरह के हालात होगी तो यकीनन जिस गाड़ी को चलाने में 10 साल निकलेंगे, तो यहाँ पे अगर गाड़ी रखी जाएगी तो यहाँ पे 2 साल में गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो ये बेचारे टैक्स देते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं, तो इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आप बताइए, आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम समझते हैं कि नौकरी न मिलने की वजह, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती है, तो आप ये गाड़ियां खरीदते, तो यहाँ पे क्या तकलीफ हो रही है आपको? हमको यहाँ पर हमारे बहुत बड़ी तकलीफ मिलती है कि जो हमारी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं जी, एक तो 6 साल से यहाँ मैगडम नहीं लगाया उन्होंने। पहले जब वोट मांगने आते हैं जी, तब हमारे से भीख मांगने जब से आती है, जब हमने वोट डाल दिए उनको, अब हम जैसे नापकारों को, हम जैसे गरीबों को कोई पूछता ही नहीं, कोई भी नहीं पूछता है। चाहे यहाँ शोपियान का जो एमएलए है शबीर अहमद कुल्ले साहब, उसने भी हमें यहाँ कोई नजरगुजार नहीं किया है। यानी अभी तक आप उसके पास गए हैं? वो 2-3 बार इधर आए हैं। कब आए? इलेक्शन में आए? इलेक्शन में आए, उसके बाद नहीं आए? उसके बाद वो इलेक्शन में वोट मांगने आए, तब से हमको कुछ नहीं। उसके बाद जब वो एमएलए बन गए, आप गए उसके पास? नहीं, एक बार हमने उसको यहाँ से रोका, वो यहाँ से चलता था वो, हमने इसको जबरदस्ती रोक दिया इधर, तो हमने इसको दिखा दिया जी। तब से वो टस से मस नहीं हुए कोई गवर्नमेंट। हकीकत यही है, क्योंकि हम एक पुल का काम करते हैं, हम आम लोगों की आवाज अरबाब इक़्तिदार तक पहुंची। ये एक ऐसा तबका है, यानी कि ड्राइवर लोग को हम कमजोर समझते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारी फैमिलीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, सेफ ले जाते हैं, हमारी फैमिलीज का केयर करते हैं, लाखों में गाड़ियां लेते हैं, 20 रुपया या 30 रुपया किराया वसूल करते हैं। लेकिन इस तबके के साथ अगर नाइंसाफी की जाए, बड़ी नाइंसाफी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गागरिन, शोपियान।